ग्रीटिंग्स एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेस टाइम टी एपिसोड। और आज के एपिसोड में बात करेंगे इंडिया चाइना बाउंड्री डिस्प्यूट के बारे में। इस बाउंड्री डिस्प्यूट को समझना काफी इंपॉर्टेंट है कि काफी दिनों से यहाँ पर काफी सारे जो लोग हैं, काफी सारे जो सोल्जर्स हैं वो शहीद हो रहे हैं। तो यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि क्या कंटेंशन है, क्या कंट्रोवर्सी है, क्या डिबेट है जिसके कारण इतने सारे जो खून है वो बह रहे हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द सोर्स ऑफ टेंशन बिटवीन द चाइना एंड इंडिया। क्या है सोर्स ऑफ टेंशन? The tension is the boundary. जो बाउंड्री है, जो डिस्प्यूटेड बाउंड्री है, that is spanning around 3,440 kilometers. और ये जो बाउंड्री है, it is the de facto border that is known as the line of actual control. Please remember, इसे हम लोग एब्रिवेट करते हैं LAC. LAC is not equal to LOC. It's not the line of control. It's the line of actual control. Please remember, जो line of actual control है वो हमारे पास चाइना के साथ है। चाइना के साथ जो बाउंड्री है उसे हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब ये क्यों कंटेंशियस है, क्यों यहां पर डिबेट है? क्योंकि ये जो बाउंड्री है दैट इज हैविंग अ लॉट ऑफ टेरेन्स, काफी सारे अनरेगुलेटेड टेरेन्स है, काफी सारे माउंटेन्स है, काफी सारे लेक्स हैं। और ये जो लेक्स हैं ये ईयर आफ्टर ईयर उनकी जो पाथ है वो चेंज करते रहते हैं। और जो माउंटेन्स हैं वहां पर पॉसिबल नहीं है कि आप फेंस लगा सकते हैं। और जब भी आप क्लियर कट डिमार्केट नहीं करते हैं, सो आइदर ऑफ द पार्टी, आइदर इंडिया और द चाइना कैन वैरी द बॉर्डर अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस। और यहां पर जो चाइनीज साइड है वो यूनिलैटरली इसे जो स्टेटस को है उसे चेंज करना चाहता है। और जब भी कोई एक पार्टी यूनिलैटरली जो स्टेटस को है उसे चेंज करना चाहेगा, सो द अदर पार्टी वुड बी एग्रीड एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग एज ऑफ नाउ। अब बात करते हैं कि यहां पर क्या है फायर आर्म्स नहीं यूज करने की कंडीशंस। क्योंकि जब भी हम लोग कंट्रोवर्सी देखते हैं, जब भी हम लोग स्टैंड ऑफ देखते हैं, हम लोग सुनते हैं कि यहां पर गोलीबारी नहीं हुई है, बट यहां पर काफी सारे दूसरे वेपन्स, फॉर एग्जांपल हॉकी स्टिक में कील लगाते हुए इंस्ट्रूमेंट्स या वैसे वैसे प्रिमिटिव टूल्स यूज कर रहे हैं। सो यहां पर क्वेश्चन ये बनता है कि क्यों यहां पर हम लोग जो वेपन्स हैं, जो कि AK-47 जैसे वेपन्स हैं, जो फायर आर्म्स हम यूज नहीं करते, क्यों हम लोग ऐसे प्रिमिटिव यूसेस देखते हैं, ऐसे प्रिमिटिव वेपन्स के यूसेस देखते हैं? सो द आंसर हियर इज कि काफी सारे एग्रीमेंट्स हैं जो कि हमने और चाइनीज साइड ने साइन किए हैं। फॉर एग्जांपल there is the 1996 एग्रीमेंट जिसके हिसाब से इट इज वन ऑफ द कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर्स, जिसके हिसाब से हमने पर्टिकुलरली कहा कि नाइदर साइड शुड ओपन फायर। यहां पर अगर स्टैंड ऑफ होता है सो नाइदर ऑफ द साइड शुड चूज वायलेंस एज एन ऑप्शन। वहां पर हम लोग क्या करेंगे, बैठेंगे और डिस्कस करेंगे। दैट इज मेंशन इन द आर्टिकल 6 क्लॉज 1 ऑफ द 1996 एग्रीमेंट। एज वेल एज वी आर हैविंग अनदर एग्रीमेंट ऑफ 2005 में भी हम लोग ने लिखा है कि वी वोंट बी यूजिंग एनी फोर्स और नाइदर साइड शुड यूज और थ्रेटन टू यूज एनी फोर्स इन केस ऑफ एन स्टैंड ऑफ। सेम टाइम पे काफी सारे और एग्रीमेंट, फॉर एग्जांपल देयर इज ए 2013 एग्रीमेंट आल्सो। 2013 एग्रीमेंट में हम लोग ने ऐसे बेसिक मैंडेट्स लिखे हैं जहां पर हम लोग ने बोथ साइड ने एग्री किया है कि हम लोग इन केस ऑफ एन स्टैंड ऑफ, इन केस ऑफ एन क्लैश हम वेपन्स नहीं यूज करेंगे। तो चाइनीज साइड क्या कर रहे हैं? चाइनीज साइड इसे हटाने के लिए क्या करें, चाइनीज साइड इसमें वेपन्स उनको यूज नहीं कर सकते, तो वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसे प्रिमिटिव टूल्स जो हैं वो यूज कर रहे हैं, जहां पर हॉकी स्टिक्स या वैसे टाइप के स्टिक्स में वो कील जो है वो लगा रहे हैं। एंड इवन दो आप कहने के लिए दिस इज नॉट lethal weapon, this is not an firearm, but a blow by this kind of weapons in such temperatures, क्योंकि LAC में जो टेम्परेचर दैट इज क्वाइट लो, वहां पर आपके पास मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर कोई पर्सन ब्लीड होता है, अगर कोई सोल्जर ब्लीड होता है, सो ही कैन और शी कैन ब्लीड टू डेथ। और दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। जो गलवान क्लैश में वी सो कि जो हमारे 20 सोल्जर्स हैं वो शहीद हुए थे। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट्स। क्योंकि कहने के लिए वहां पर फायर आर्म्स यूज नहीं कर सकते, बट the Chinese side has come up with an notion, Chinese side come with an जुगाड़ that they would be using such kind of weapons। और इसीलिए उसके बाद जितने भी clashes हुए हैं वहां पर इंडियन साइड also got prepared with a very good, very high amount of caution। अब देखते हैं कि क्या है ये disputed borders के कुछ nuances। So this disputed border is the world's longest disputed border। ये 50 साल से डिस्प्यूट चलते आ रहे हैं, क्योंकि ना चाइना बैक ऑफ कर रहा है ना इंडिया बैक ऑफ कर रहा है। और चाइना उनकी हेजमनी को दिखाने के लिए वो काफी टाइम पे ये जो स्टेटस को है उसे चेंज करने की कोशिश करते हैं। अब जब चाइना हेजमनी दिखाता है सो इंडिया कांट सिट विद इट्स हैंड्स फोल्डेड, सो इसीलिए इंडिया भी उसमें रिट्रैक्ट करते हैं, इंडिया भी वहां पर प्रिवेंटिव एक्शंस ले रहे हैं। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, और जिसके कारण क्लैशेस हो रहे हैं। और यहां पर क्योंकि ये जो बॉर्डर है, दिस बॉर्डर इज ए वेरी लॉन्ग बॉर्डर, अराउंड 3,500 किलोमीटर्स या 3,440 किलोमीटर्स टू बी एग्जैक्ट इज द एक्सटेंट ऑफ दिस बॉर्डर। और मिलिट्री पर्पसेस के लिए वहां पर उनकी स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए, किस पार्टी को, किस रेजिमेंट को आप कहां पर डिप्लॉय करोगे। सो मिलिट्री पर्पसेस के लिए, मिलिट्री पार्लेंस में ये जो बाउंड्री इसे हमने सेग्रीगेट कर दिया। फॉर एग्जांपल देयर इज द वेस्टर्न सेक्टर जो कि जम्मू एंड कश्मीर चाइना के साथ शेयर करता है, देयर इज सेंट्रल सेक्टर जहां पर सिक्किम चाइना के साथ शेयर करता है, एंड देयर इज द ईस्टर्न सेक्टर जहां पर इंडिया का अरुणाचल प्रदेश शेयर्स इट्स बाउंड्री विद चाइना। सो ये 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड हैं। अब देखते हैं
कि क्या क्या है पास्ट क्लैशेस। So the first clash was our war of 1962 and we know कि जो वार है वहां पर इंडियन साइड was caught with an undue disadvantage, इसके कारण काफी सारे losses भी हुए हैं। So we all know the story of the 1962 war, but इसके बावजूद भी काफी सारे clashes हुए हैं। For example, there was the Natula clashes of 1967, there was the 1975 Tulungla ambush, then in 2017 the Doklam standoff and 2020 में जो गलवान वैली में जो लद्दाख में जो confrontations हुए हैं। ये जो कॉन्फ्रंटेशंस है ज्यादातर कहां पर हो रहे हैं, वेस्टर्न सेक्शन एज वेल एज सेंट्रल सेक्शन में। बट एज ऑफ नाउ जो रीसेंट न्यूज है उसके हिसाब से जो आपकी ईस्टर्न सेक्शन है तवांग में भी कॉन्फ्रंटेशंस हुए हैं, तवांग में भी क्लैशेस हुए हैं। सो वेयर इज तवांग? तवांग इज इन अरुणाचल प्रदेश विच इज इन द ईस्टर्न सेक्टर ऑफ द बॉर्डर विद चाइना। अब देखते हैं कि क्या क्या है ये सेक्टर्स के एंटिटी सेक्टर्स के नुआंसेस। So the eastern sector is the most populated one जहां पर अरुणाचल प्रदेश शेयर करता है बाउंड्री विद चाइना, where there is a population of around 1.4 million and जो highest altitude that is around 7,000 meters. Then सेंट्रल सेक्टर में हाईएस्ट एल्टीट्यूड इज अराउंड 4600 मीटर्स एंड जहां पर दोकलाम आ जाता है, एंड देयर इज दिस वेस्टर्न सेक्टर जहां पर गलवान वैली आ जाता है, जहां पर आपके डेप्सांग प्लेन्स आ जाते हैं, जहां पर प्योंगसो लेक्स आते हैं, जहां पर हॉट स्प्रिंग्स आते हैं, जहां पर वो जो हम लोग न्यूज में जनरली देखते हैं। सो ऑल दिस कन्फ्रंटेशंस हैपेंड इन दी वेस्टर्न सेक्टर, बट एज ऑफ नाउ हम लोग देख रहे हैं कि जो हेजमनी है, जो स्टैंड ऑफ है, वो सेंट्रल सेक्टर में भी और ईस्टर्न सेक्टर में हो रहा है। फॉर एग्जांपल जो तवांग में सेक्टर हो रहा है, तवांग में जो कन्फ्रंटेशन है दैट इज इन दी ईस्टर्न सेक्टर, जो दोकलाम वैली में जो कन्फ्रंटेशन है दैट इज इन दी सेंट्रल सेक्टर, एंड जो गलवान वैली, द पंगांगसो लेक, जितने भी इश्यूज हैं वो सब दे आर हैपनिंग इन दी वेस्टर्न सेक्टर। सो हर एक सेक्टर में हम लोग देख रहे हैं कि कन्फ्रंटेशंस हो रहे हैं। व्हाई? बिकॉज चाइना इज असर्टिंग इट्स हेजेमनी, वो चुप नहीं बैठ रहे हैं, दे हैव सम काइंड ऑफ इश्यूज, और उसे एक्सर्ट करने के लिए, उसमें पावरफुल और दिखाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, वहां पर यूनिलैटरली वो इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं। बट अगर डिफेंस एनालिस्ट की माने, अगर आप मोर लिबरल अप्रोच रखो, तो डिफेंस एनालिस्ट कहते हैं कि जो इंडिया का कंस्ट्रक्शन इंडिया कर रहे हैं इन दी वेस्टर्न सेक्टर, इसके वजह से वो जो सेक्शन है चाइनीज आर गेटिंग एग्रीवेटेड, और उसी के रिस्पॉन्स में वो ये कन्फ्रंटेशंस कर रहे हैं। सो देयर इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि इंडिया डेवलप कर रहा है, इंडिया इज डेवलपिंग एन हाईवे इन द अरुणाचल प्रदेश ऑल्सो, द सेम टाइम इंडिया इज डेवलपिंग एन हाईवे नॉन एज द दारबुक श्योक दौलत बेक ओल्गी ऑल वेदर रोड, और ये जो रोड है इसके कंस्ट्रक्शन की वजह से कहते हैं डिफेंस एनालिस्ट जो अनबायस्ड हैं कि जो चाइनीज सेक्टर है, चाइनीज सेक्टर एग्रीवेट हो रहे हैं, और इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, वो कन्फ्रंटेशंस कर रहे हैं। बट द क्वेश्चन इज कि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं दैट इज इन आवर एरिया, अगर आप अपनी जगह में अगर बना रहे हो, सो हाउ कम दिस एन क्वेश्चन और हाउ कम दिस एन बिजनेस ऑफ चाइना? बट दैट इज द क्वेश्चन जो कि काफी सारे एनालिस्ट रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज अन क्लियर कट हेजेमनी ऑफ चाइना। विद दैट अब देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है द क्लैशेस व्हेन इट कम्स टू कश्मीर, क्योंकि कश्मीर जो है, कश्मीर इज एन पेक्युलर केस। कश्मीर में जब हम लोग बात करते हैं, सो देयर इज एन इशू, देयर इज एन टेक ऑफ पाकिस्तान, द सेम टाइम देयर इज एन टेक ऑफ चाइना ऑल्सो। सो लेट्स सी क्या है टेक कश्मीर का। सो बेसिकली बस देखते हैं कि क्या क्या है एडमिनिस्ट्रेटेड रीजन। अगर कश्मीर के बारे में बात करें, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात करें, सो अगर आप बीबीसी के मैप में देखोगे, अल जजीरा के मैप में देखोगे, सो द पार्ट जहां पर इंडियन गवर्नमेंट के पास सोवरेनिटी है दैट इज नोन एज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। जहां पर पीओके है, जहां पर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट करे, दैट इज नोन एज पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। एंड देन देयर इज द चाइनीज एडमिनिस्ट्रेटेड अक्षय चीन, और दैट इज वेरी यूनिक केस। क्यों? क्योंकि ये जो केसेस हैं, दिस वाज गॉट और दिस वाज प्रेजेंटेड टू द चाइना इन द 1962 वार। एट द सेम टाइम पे पाकिस्तान ने एक गिफ्ट दिया चाइना को, एंड दैट गिफ्ट इज दिस रीजन। ये जो रीजन है, दिस वाज एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय पाकिस्तान, बट इट वाज गिफ्टेड टू द चाइना in the later stages. So as of now this portion is also administered by China. So आप क्या देख रहे हो, कश्मीर में 3 स्टेक होल्डर्स हैं, इंडिया इज देयर, चाइना इज देयर एंड पाकिस्तान इज देयर। अब देखते हैं कौन कौन जो कंट्रीज हैं जिनमें स्टेक होल्डर्स हैं क्या क्या क्लेम करते हैं। अगर इंडिया के माने, सो ऑल दिस एरिया इज आवर्स, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट, सब हमारा ही है, दे हैव टेकन दिस यूनिलैटरली। अगर पाकिस्तान के माने, सो ऑल दिस एरिया इज देयर, जितना है वो पाकिस्तान जो एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है और इंडिया एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है। बट यहां पर भी देखें, जो चाइना एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, दे एक्सेप्ट कि ओके ये हमारा नहीं है, दैट इज चाइनीज। और अगर चाइना के साइड माने, तो ऑफ कोर्स जो चाइना एज ऑफ नाउ एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, दिस अक्षय चीन, एंड दिस पार्ट व्हिच वाज सीडेड टू द Chinese by the Pakistan, that is also administered by Chinese according to the claims that the China is putting forward. So यहां पर देख रहे हैं कि कितना volatile है the situation, क्योंकि चाइना भी पाकिस्तान भी वहां पर बैक ऑफ करने के लिए रेडी नहीं है, वो स्टैंड ऑफ में एक्सेप्ट करते हैं, स्टैंड ऑफ को वो एंटरटेन करते हैं। So let's see how this border dispute resolves,
क्योंकि कहीं ना कहीं डिफेंस एनालिस्ट मानते हैं कि चाइना चाहता नहीं है कि इस बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करें, क्योंकि उन्हें एक लिवरेज मिलता है, वो इसे यूज कर सकते हैं इन देयर एडवांटेज. So let's see how this gets resolved in the future years. With that, I hope this dispute has been clear cut, crystal clear for you guys. So stay tuned for more content. और जितने भी aspects हैं इस topic के, that would be provided to you in the form of PDF, जिसका जो link है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा. As well जो interactive map है that you can find in the Al Jazeera website also, जहां से मैंने ये interactions लिए हैं. So please refer to that website also so that you have an understanding in an interactive manner. With that, thank you. Stay tuned.